शुक्राना गुरुजी। विक्रम, आवाज आ रही है? जी अंकल, आ रही है। कल थी थर्ड लाइफ, राइट? आज फोर्थ लाइफ पे चलते हैं। आप भी हंसेंगे, कैट विद 9 लाइफ वाला हिसाब है। ये थोड़ी डिफरेंट है, मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि वाकई गुरुजी जब किसी को ब्लेस करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं कि अगले को भी नहीं पता चलता। द ईयर वॉज 2002 की बात है। 4th of October का दिन था। मेरा बर्थडे 4th of October को होता है। तो उस दिन जब गुरुजी से मैं आज्ञा ले रहा था तो मैंने कहा कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, थिंकिंग के थापी देंगे। उन दिनों I will come to this later, maybe in a couple of days time, when we got to spend some very good quality time with Guruji when he used to take us out to movies, to hotels, to restaurants, you name it. But the time had already set in, so I was thinking probably 2002 mein ke Guruji would come up with some kind of a celebratory program and we would go out probably on the days that he takes an off. गुरुजी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संगत नहीं किया करते थे, तो वो बड़ी क्यूटली कहते थे मैंने भी तो छुट्टी चाहिए। सो आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, भगवान वैसे छुट्टी नहीं लेते, बट जस्ट एक ये दिमाग में लोगों के डालना कि मैंने भी तो छुट्टी चाहिए। एनीवेज ही जब मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चल थापी, मैं सोचा था पीठ पे थापी करेंगे या कुछ अच्छा ऐसा बोलेंगे। गुरुजी कहने तू 50 साल का हो गया। मैं कहा यार किहो दे गुरु हैगे ने, इन्हां नूं इन्ने वड्डे गुरु ने, इन्हां नूं यही नहीं पता कि आज मैं 36 साल ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। I was born in 66, so that would have made me about 36 years in 2002। मैं कहा यार ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਮौज ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, मतलब कोई पूछने की लोड़ है। फिर वही क्या, जिस तरह माय स्टेपल आंसर टू माय सेल्फ मना एक खाना सन ते दूजे तो कट दे, की फर्क पैंदा तो ठीक होना आए सेगा, बहुत कुछ हो गया तेरे नाल। एंड आई फॉरगॉट अबाउट दिस इंसिडेंट। दिस केम बैक, नाउ वी वर इन द ईयर 2007। गुरुजी ने समाधि ले चुके थे एंड देयर वाज दिस सत्संग एट रोमा's place। रोमा is a very blessed soul, very close to Guruji, Empire State ही रहती है, very pious lady। तो गुरुजी उसके घर में हम सत्संग पे गए हुए थे and there was this accident that took place of Roma in which her car was totally shattered, but वो बच गई और उस पे खरोच नहीं आया। तो उस एक्सीडेंट के बाद गुरुजी ने मैंने क्या सीगा कि वरन रोमा नूं मैं ऐस करके बचा लेता है ना, बच्चे बड़े छोटे सीगे, बच्चे रुल जाने सी। So I was just sharing this with her, कि Roma, this is what Guruji had told me at that point of time after your accident took place. And she said, you know what, Varun, before that took place, ना about almost 2-3 महीने पहले से ही Guruji ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि like I'm actually forgetting the exact numbers, but say for example if she was say 36, तो Guruji कहते सीगे तू लोकां नूं क्या कर, तू 42 दी हैगी है। So एक तो जनानी उस तो age, I mean she always used to say actually I am 36, but Guruji has told me to say 42। तो गुरुजी कहे तू मेरी भी गुरु आ, मैं तेनू क्या तू मेरा नाम लेके दस दिया लोकां नूं। So anyways, at that point of time, that flash came and Guruji came in my mind. I told you, Varun, it was never a question। मैं सारी जिंदगी वो सोचते रहा कि गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं तू 50 साल का हो गया। It was a blessing कि तू 50 साल का हो गया। एक हुक्मनामा गुरुजी ने इशू किया। I would not have lived to see 50। बीच का टाइम मेरा खराब था, एक गुरुजी के वचन से बीच का टाइम निकाल दिया उन्होंने। इतनी बड़ी दात दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और जिक्र तक नहीं होने दिया कि मैं तेरे को क्या दे रहा। हम लोगों की फितरत है, हम अगर 5 रुपए का या 10 रुपए का नोट भी किसी भिखारी को देते हैं ना, तो देखते हैं यार कितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं हमारी इतनी होती है और रब ने जो दिया, मतलब उसका जिक्र भी नहीं किया कि वो क्या दे रहे हैं इस कमले को। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो इतनी बड़ी बात है कि मतलब that is what brings me to this thing के no doubt the old Sangat is blessed, we were able to see him, we were able to get blessed by him, but it is not that we were so karma wale। My take is this, you see Guruji always used to say, Varun, I cannot be
selective in my blessings. He once told me, Varun, तू आए या तेरा दुश्मन आए, मेरे दर तो हर बंदा लेके जाएगा. I cannot be selective in my blessing कि तेनू तो मैं bless करा ते होर कोई आए ते तेरा दुश्मन भी आए ते मैं उन्हें bless ना करा. I cannot do that. And so much so, to put credence to this very fact, there was this time when Daler Mehndi used to come to Guruji, and at that point of time उसके ऊपर ना कबूतरबाजी का charge लगे हुए थे. Like he used to basically illegal immigrant लोगों को बना के he used to take them to the UK and America. वहीं पे ना they used to just vanish over there and stay there only. You know what it is. So ये उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे. तो किसी ने संगत में कहा कि गुरुजी ऐसे होते थे कबूतरबाजी दे चार्ज लगे हुए ने ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ. ਤੇ गुरुजी का बहुत सुंदर जवाब था कि अगर मेरा दर ਇਹਦੇ वास्ते बंद हो जाएगा तो किथे जाएगा. मतलब बेसिकली चाहे हम पापी हो, चाहे हम बहुत ही सूरमा हो, रब सबके लिए एक ही है. सबके लिए वो कहते ना एक ही नजर से देखते हैं सबको. तो ये सत्संग मैं इसलिए बता रहा था. अच्छा, दूसरी बात, don't take it as a sermon, or it's just that I feel like talking about things today. We are not even realizing how easy he has made for us. तो कहते हैं ना कि blessings पाना कितना आसान कर दिया है गुरुजी ने हमारे लिए कलयुग में. कि भाई पहले लोगों को जो तप करने पड़ते थे एक पांव पे खड़े होके, जल में खड़े होके, आज गुरु has made it so much easy कि आज हम उनकी जब सत्संग करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो ये गुरु जी के वचन है कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है. कभी इससे सस्ता सौदा देखा है? दिस इज अ लूट मची है. लूट, यू नो व्हाट अ लूट इज, कि भाई मुफ्त का सौदा है ये लिटरली. आप ये सोचो, मैं इसकी एक तुलना देता हूँ. वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है, छक्के पे छक्के मार रहा है, ट्रिपल सेंचुरी बना रहा है. हर्षा भोगले माइक पे सिर्फ कमेंट्री दे रहा है. मैच के बाद लॉजिकली स्पीकिंग रीबॉक या एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना चाहिए? इट इज अ नो ब्रेनर. सहवाग को मिलना चाहिए ना. ये जो हमारे साथ हो रहा है, हम हर्षा भोगले हैं, हम कमेंटेटर हैं, करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, लेकिन भला हमारा हो रहा है. इससे आपको कभी आप सोच सकते हो कि इतना आसान हो जाए भगवान को पाना, और अपने कर्म काटने इतना आसान बना दिया गुरु जी ने. And we don't realize how easy he's made it for us. These are the only things that I could come up with. I mean, क्या बोलूं उनके बारे में, जो उन्होंने जाहिर तक नहीं होने दिया कि इतना बड़ा काम कर गए. तो कमिंग बैक टू जब रियलाइजेशन हुई, तो this is a lighter one on a lighter take on the same one only. If you guys remember, 2010 में there was this rumor हर जगह फैली हुई थी कि world would come to an end in 2010. के मायन कैलेंडर के हिसाब से इसके आगे है ही नहीं. If you guys remember, I always used to say, not before I am 50. Well, I have crossed that milestone now in 2016. So I don't know what's gonna happen tomorrow, but I always used to tell my children, don't be afraid. गुरुजी ने बोला है, उनका वचन सत वचन होते हैं. अगर उन्होंने बोला है तो 2016 से पहले तो कुछ नहीं होना. एनीवेज, आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया है. मेरे ख्याल सत्संग करने वाले और भी लाइंड अप हैं. आज इन लाइव्स के बारे में बताया. I guess in a couple of days I'll get to talk about the quality time that we got to spend with Guruji. The reason I would talk about them is not for any one-upmanship, but just because, as you all know, कि गुरुजी सत्संग नहीं किया करते थे, मतलब sermon नहीं दिया करते थे as such बैठ के. It was probably one-to-one. So whatever things that have come out were basically because of the time that one got to spend at leisure with him. And that leisure only came about when you were probably going in the same car with him, or you were partaking your langar with him in a hotel, in a restaurant, where we could just talk about anything and everything. So I'm just looking forward to that part. I never wanted to rush to that, but now I guess that those were the very formative satsangs that I've had, and I would definitely like to share it with you. Thank you so much. Jai Guruji. Thank you, Vikram uncle. Thank you. Jai Guruji.